हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज के टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन चल रहा है ये। सर इसके पहले कितना सारे क्लासेस हो चुका है, जाओ जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लिया करो कितना क्लास हो चुका है। लगभग 35 क्लासेस हो चुका है और ये 36 नंबर क्लासेस है। ठीक है, तो एक चीज़ बताते हैं आपको, 25 अगस्त को एक साल हो जाएगा। उसके पहले देखते हैं कितना स्टूडेंट जुड़ सकता है। अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक देखो दिया हुआ है, नीचे जाओ कमेंट सेक्शन में दिया हुआ रहेगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, जाके ज्वाइन कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्लास हो चुका है जिसमें 20 क्वेश्चंस हुआ था। पहले दिन था, इसीलिए हमने थोड़ा सा स्लो आपको समझाया। अभी इसमें थोड़ा सा फास्ट करने का कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना जल्दी हो पाता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क था, आपसे आंसर नहीं आया मतलब आपसे नहीं बन पाया। ठीक है, हम लोग पकड़ लेते हैं, आपसे नहीं बन पाया। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो, ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर प्रति घंटे ए पर्सन रीचेस हिज डेस्टिनेशन इन ए सर्टेन टाइम, ही कवर्स 60% ऑफ द जर्नी इन 2/5 ऑफ द टाइम। एट व्हाट स्पीड शुड ही ट्रैवल to cover the remaining journey so that he reaches the destination on the right time। अब देखो सर, एक चीज़ बताओ कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है तो डेस्टिनेशन सर्टेन टाइम में पहुंच जाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो यहाँ पे 2/5 डिस्टेंस चलता है तो टोटल ऑफ टाइम चलता है, टोटल टाइम में 2/5 टाइम चलता है। तो अगर हम लोग टोटल टाइम को 5 यूनिट पकड़ ले तो सर 2 यूनिट चला था 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, या फिर बोल सकते अभी नॉर्मली समझते हैं कि 5 यूनिट चलेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से, तब जाके हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। कितना डिस्टेंस होता है? 6×5 300 यूनिट। अब देखो सर, 60% के स्पीड में ही कवर 60% ऑफ हिज जर्नी इन 2/5 ऑफ द टाइम। तो 60% ऑफ हिज जर्नी खत्म कर लिया और बचा कितना हुआ है सर? 300 में से 40 बचा हुआ है तो 40/100। तो सर काट लेते तो कितना होता है? 3 चौके 12 तो 120 किलोमीटर, 120 यूनिट बचा हुआ है। इन्हीं 120 यूनिट को कितने में कवर करेगा सर? देखो 2/5 ऑफ टाइम कवर कर चुका है, अब 3/5 ऑफ टाइम बचा हुआ है, मतलब सर 3 टाइम में कवर करेगा। सर तो कितना स्पीड हो जाएगा सर? 3 चौके 12 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगा। कहाँ पे ऑप्शन है? देखो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये किस चीज़ का क्वेश्चन था? एसएससी सीजीएल टियर 2 शिफ्ट 11 सितंबर 2019 का क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर प्रति घंटा क्रॉसेस ए 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड्स, 30 सेकंड में क्रॉस करता है। एंड ओवरटूक ए मैन वॉकिंग ऑन द सेम डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अब देखो सर, ट्रेन का स्पीड नहीं दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये x प्लस 6 ये जो स्पीड है, सॉरी x माइनस 6 ये जो स्पीड है क्या हो जाएगा सर? ये जब आदमी को क्रॉस कर रहा था तब जाके ये रिलेटिव स्पीड होता है। तो कितने टाइम में क्रॉस करता है? 20 सेकंड में। गुना 20 ही लिख लेता है, मिनट के लिए या फिर घंटे के लिए कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो ये लेंथ ऑफ द ट्रेन बन गया। ठीक है, यूनिट में थोड़ा सा घपला है, यहाँ पे हम समझेंगे बात में। अब देखो, अब 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड्स, अब 30 सेकेंड में 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेते हैं, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकाले? यही तो दिक्कत है। ठीक है, 2 अननोन हो चुका है हमारे पास। कैसे कौन सा अननोन? एक है एक्स ट्रेन का स्पीड, दूसरा कौन सा है सर? दूसरा है ये वाला। अब देखो सर, हम समझ लेते हैं कि ट्रेन का लंबाई टी है। ठीक है, हम समझ लेते हैं ट्रेन का लंबाई टी है। अब बताओ सर, ये कितना मीटर लॉन्ग ये क्रॉस करता है? अब ये इसका टी का भी जरूरत नहीं। देखो सर, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में क्रॉसेस 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड्स। तो सर कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। 1 किलोमीटर पर आवर में सर कितना जाता है सर? 30 सेकंड में सर x गुना 30। तो ये टोटल लेंथ क्रॉस कर लेता है। ठीक है, ये टोटल लेंथ क्रॉस करता है। अभी इसमें कितना हुआ कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा अगर माइनस करते तो 20 सेकंड में कितना लेंथ क्रॉस करता है? ये दिया हुआ था। तो अब देखो दूसरा चीज़ समझता है, ये दोनों क्या सेम होगा? नहीं सर, तो इंटू 20/3600 होना चाहिए था, और इसके साथ क्या जुड़ना चाहिए था? इसके साथ ये 200 मीटर जुड़ना चाहिए था। मतलब नहीं समझ रहे हो? देखो सर, 1 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस 1 किलोमीटर प्रति घंटे, अब नॉर्मली समझो कि ट्रेन का लेंथ है टी मीटर। ठीक है, हम पकड़ लिए, और स्पीड है उसका 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो सर, टी प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा कितने में कवर करता है सर? 1 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से सर x गुना इतना किलोमीटर,
या फिर बोल सकते हो टी प्लस 200 मीटर, सॉरी टी प्लस 200 मीटर इतना क्रॉस करता है कितना, x किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से। तो इसको 5/18 कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में बराबर 30 आता है। तो यहाँ से t प्लस 200 कितना आ जाएगा सर, t प्लस 200 आ जाएगा 30 गुना x गुना 5/18। ठीक है, तो ये होता है 6×3=18, 6×5=30, तो 5×5 25x/3, तो 25x/3। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब ये हो गया ख़त्म कहानी। अब दूसरे केस में क्या कहता है कि रिलेटिव स्पीड कितना है सर, लेंथ है टी लेंथ, सर खुद के लेंथ को क्रॉस कर रहा है कितने में स्पीड में सर, x-6 स्पीड में, क्योंकि रिलेटिव स्पीड 6 है। आपको ये समझाने में टाइम लगा रहे हैं, नहीं तो ये बहुत सेकंड्स में हो जाता। 5/18 इंटू 20। देखो पहले इक्वेशन में हमने क्या निकाला था, ये 5/18 को ही हटा दिए थे, लेकिन उसको अगर गुना कर लेते तब जाके कोई दिक्कत नहीं आता। तो इक्वल्स टू ये 20 हो जाएगा, इतना टाइम लगता है। तो सर कितना हो जा रहा है ये हिसाब, सर t इक्वल्स टू यहाँ से मिल जा रहा है आपको 20 इंटू x-6 इंटू 5 इंटू अपॉन 18। सर ये कितना होता है सर, 2×9=18, 2×10=20। तो सर ये 50 इंटू x-6 अपॉन 9। यहाँ तक सही है। क्या दोनों t लेंथ सेम है, हाँ सर। तो सर दोनों को इक्वेट कर दो, ख़त्म कर लो कहानी। सर दोनों को इक्वेट कर दो मतलब देखो सर t बराबर ऊपर से आता है कितना सर 25x/3 माइनस 200 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आता है सर 50 इंटू x-6 अपॉन 9। सर 9 से गुना कर देते हैं तो 25x, अच्छा 25 या 75x हो जाएगा, माइनस 9×2=1800 इक्वल्स टू सर 50x माइनस 5×6=300। ठीक है, तो यहाँ से हिसाब लगाते हैं तो कितना आता है सर 25x इक्वल्स टू ये यहाँ से कितना हो जाएगा सर 25x इक्वल्स टू, और इधर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका 1500। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर 60 हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो हो गया ट्रेडिशनल वे। ये एग्ज़ाम में करोगे तो टाइम इतना लगेगा कि आपको नहीं पता है कितना टाइम लग सकता है आपका। अब देखो ध्यान लगाते हैं, देखो एक ट्रेन अगर किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है या फिर किसी आदमी को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, एक ही तरफ चलते हुए किसी व्यक्ति को अगर क्रॉस कर रहा है मतलब खुद का लेंथ क्रॉस करता है, बढ़िया बात है। हाँ सर, तो अब बताओ एक चीज़, किसी को क्रॉस कर रहा है मतलब यहाँ से ट्रेन का लेंथ कितना मिल जाएगा सर, यहाँ से ट्रेन का लेंथ मिल जाएगा। देखो 1 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा था, तो सर x माइनस हिसाब लगाओ, x-6 किए इंटू कितना सेकंड में चला, ये किलोमीटर प्रति घंटा था सर, 5/18 कर लेता है गुना 20 सेकंड में चला। क्या ये ट्रेन का लेंथ है, हाँ सर ट्रेन का लेंथ है। तो इसको हिसाब कर लेता है सर 2×9=18, 2×10=20, तो सर ये 50 इंटू x-6 अपॉन 9, ये हो गया ट्रेन का लंबाई। इसके साथ 200 मीटर जोड़ लेते तो 50 इंटू, दूसरे केस में देखो सर 50 इंटू x-6 अपॉन 9 प्लस 200, ये हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय देम, अपॉन कितना सर 30 सेकंड में कवर करता है, अपॉन 30, दैट इज इक्वल्स टू x इंटू क्या 5/18 हो जाएगा ट्रेन का स्पीड। हाँ सर, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया सर, 18 मतलब 6×3=18, 6×5=30। तो सर इधर से गुना कर लेते हैं सर, 5x/3 ये रख देते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा सर 50x/9 माइनस ये हो जाएगा कितना 5×6=30, तो 300/9 प्लस 200। तो इसको जोड़ो, जोड़ के ख़त्म कर लो और 1 सेकंड में आंसर निकालो। 1 सेकंड में तो नहीं निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम नहीं लगेगा उसमें से, पहले वाले से। ठीक है, तो इसको हिसाब लगाते हैं कितना आता है, देख लेते हैं इसको हिसाब लगा के कितना आएगा, हम लोग हिसाब कर लेते हैं। देखो कितना सेकंड्स में हो रहा है, ये थोड़ा सा समझदारी लगाते तो कितना जल्दी हो जाता। ये 5x इधर होता है 15x इक्वल्स टू इधर होता है सर 50x माइनस इधर कितना होता है सर 9 से 300 ही रहे, और प्लस इधर होता है 9×2=18। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब सर यहाँ से हिसाब करो, इधर देखो सर 35x आता है, 35x आता है, इधर कितना होता है सर 1500। तो यहाँ से कितना हुआ सर, गलत कहाँ पे हो गया, देखो सर ये जो आदमी को क्रॉस किया कितना स्पीड में क्रॉस किया सर, उसको क्रॉस किया 50x/9 में, ये डिस्टेंस हो जाता है ट्रेन का। क्यों, क्योंकि सर ये अगर स्पीड है x-6 तो इसका 5/18 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, रिलेटिव स्पीड आ जा रहा है। ठीक है, तो सर रिलेटिव स्पीड अगर आ जा रहा है तो डिस्टेंस कितना हुआ सर, डिस्टेंस हो जाता है आपका 50 इंटू x-6 अपॉन 9 प्लस 200। तो नीचे जो 5 था उस 5 को क्यों नहीं गुना किए सर, उस 5 को गुना करना था इधर, तो ये 25 हो जाता। तो यहाँ से गैप में कितना आता सर 25x बराबर 150, तो x बराबर 60 आ जाता।
खाली कैलकुलेशन का फंडा था, यहाँ पे 15 दिख रहा था क्योंकि वो 5 नहीं दिख रहा था। तो इसी टाइप से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि ये टीयर 2 का क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस पे थोड़ा सा टाइम आपको लगाने के लिए क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। इससे भी आसान आसान क्वेश्चन पढ़ सकता है, लेकिन जितना टफ सेट आपके लिए होगा उतना अच्छा है आपके लिए। शुक्र मनाओ कि टफ सेट आएगा तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, समझ लेते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है ए एंड बी स्टार्टेड देयर जर्नीज फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई तक एंड वाई टू एक्स, फिर वाई से एक्स तक स्टार्ट किया। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी इन 6⁻1/8 आवर एंड 8 आवर रेस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ द बी इज 28 किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड ऑफ देम इज। सर ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा था, क्या स्पीड ऑफ 1 अपॉन स्पीड ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर T2/T1। मतलब आफ्टर मीटिंग कितना टाइम लगता है वो हिसाब करो। S1 के लिए T1 रहेगा, तो सर S1 क्या है, स्पीड A का पकड़ लेते हैं, S1 बराबर A का हिसाब लगा लेता है। तो S1 बराबर S2 कितना है सर 28 गुना और रूट अंडर उधर भेज दिए, तो T2 के वैल्यू कितना आया सर 8 घंटा। तो 8 घंटा अपॉन 6⁻1/8 मतलब 6⁻1/8 मतलब 6 48 49 49 ऊपर 8 चल जाएगा। तो सर यहाँ से कितना होता है 28 गुना सर 8/7, तो 7 चौके 28 8 चौके 32। तो सर ए के स्पीड कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो क्वेश्चन है ये आपको हमेशा ही दिया जाता है और इस क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना पड़ता है। इसके पहले कि आप बताओ ये फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं कि आपको क्यों नहीं आता। आप प्रिपेयर करो, ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, किस तरीके से आपको समझाया जाएगा उसके बाद देखा जाएगा, एक क्लास दिया जाएगा नॉर्मली। अच्छा एक क्वेश्चन है जो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना कि इस टाइप का क्लासेस अभी चलना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए टीआर 2 के लिए, फिर टीआर 2 के टाइम पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अभी के लिए क्या हो जाएगा ये देख लो ऐसा ऐसा रहेगा जो कि इरिलेवेंट है, ठीक है। मैं भी एक दो दे दूंगा उसी टाइप का ताकि सब लोग देखें जिसमें रिलेवेंसी रहे। अगर आपको इस टाइप का कुछ चीज़ें देखना है तो सर कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, रेनू वॉज सिटिंग इनसाइड ए ट्रेन विच वॉज ट्रैवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। Another train B whose length was 3 times the length of the A crossed her in the opposite direction in 15 seconds. If the speed of the train B was 58 km per hour then the length of the train A is। अच्छा A का लेंथ देखो, B का लेंथ देखो। अब कौन क्रॉस कर रहा है, अनदर ट्रेन B क्रॉस कर रहा है, हुज लेंथ, इसका लेंथ अगर x है तो इसका लेंथ दिया हुआ है 3x है, ठीक है। इसका स्पीड अगर 50 है ए का स्पीड, तो बी का स्पीड कितना दिया हुआ सर 58 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों का रिलेटिव कितना हो जाएगा सर 108 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर गुना 5/18 कर लेते हैं। 18 से कितना होता है सर 18 8 8 64, अच्छा 8 से 8 6 48, अच्छा 8 से 6 से हो जा रहा है 18 18 6 तो 6 5 30 आता है, ठीक है। ध्यान लगाओ एक बात कि ये खुद का लेंथ क्रॉस करेगा, कौन सा बी वाला ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे कोई बैठे हुए किसी को क्रॉस कर रहे हो मतलब ये दूसरा ट्रेन अपना लेंथ क्रॉस करता है। तो सर द लेंथ ऑफ ट्रेन ए को निकालना है, तो पहले 3x को निकाल लेते हो, तो 3x अपॉन कितना रिलेटिव स्पीड है सर 30 बराबर कितना सेकेंड्स में क्रॉस किया सर 15 सेकेंड में। तो सर यहाँ से 3 10 30 तो कितना हो जाएगा x बराबर 150। तो सर ये क्या आ जाता है ट्रेन का लंबाई, सर किसका, ऑप्शन नंबर देखो डी नहीं दिख रहा था आपको, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ए ट्रेन की लंबाई 150। अगर यहाँ पे वो पूछ लिया जाए कि बी ट्रेन का लंबाई कितना हो जाएगा सर 3x बराबर 15 या 45 450 निकाल देते, कोई दिक्कत है इसमें, आशा करते नहीं है। ये SSC टीआर 2 12 सितंबर 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सा सवाल था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो टीआर 2 12 सितंबर 2019 का क्वेश्चन है, ये प्लेस ए एंड बी आर 396 किलोमीटर अपार्ट, मतलब दोनों का बीच का कितना डिस्टेंस दिया हुआ है सर 396 किलोमीटर, समझे आनाम समझे, अच्छा समझ लिए। तो देखो एक चीज़, अब क्या करता है, एक्स लिव्स फ्रॉम ए फॉर बी एंड ट्रेन वाई लिव्स फ्रॉम बी फॉर ए एट द सेम टाइम ऑन द डे एंड पैरेलल ट्रैक्स, बोथ ट्रेन्स मीट आफ्टर 5.5 hours, द स्पीड ऑफ वाई इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ एक्स, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाई। ये थोड़ा सा x का अगर स्पीड हम लोग पकड़ लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, तो y का स्पीड कितना हो जाएगा सर, y का स्पीड हो जाएगा x + 10, ठीक है।
तो कितना घंटे के बाद मीट करता है सर? 5.5 घंटे के बाद मीट करता है। मतलब क्या है सर? सर मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि टोटल डिस्टेंस इन्होंने इस रिलेटिव वेलोसिटी मतलब x प्लस 10, क्योंकि दोनों एक ही तरफ जा रहा है, नहीं दोनों एक दूसरे के मतलब तरफ जा रहा था, बोल सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था, इसी कारण से रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है सर? सम हो जाता है। तो सर सम कर लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा बोथ ट्रेन्स मीट आफ्टर 5.5 घंटा, मतलब 5 दूना 10 एकम 11/2 घंटे के बाद मिला। अब टोटल डिस्टेंस अपार्ट कितना है? 396 अपॉन 11/2, ये हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, ऊपर चल जाता है 11×3 33, 11×6 66, तो 36 दूना 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सर 72 किलोमीटर प्रति घंटा अगर रिलेटिव स्पीड है तो सर एक्स मतलब वाई का स्पीड क्या हो जाएगा? व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाई? तो वाई की स्पीड x + 10 है, तो यहाँ से हमें 2x + 10 बराबर 72 मिल रहा है। तो सर x कितना हो रहा है सर? 31 मिल जा रहा है। तो सर y की स्पीड कितना हो जा रहा है सर? y की स्पीड बराबर x + 10 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 41 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर देखो ए पे दिया हुआ है। ये Tier 2 12 सितंबर 2019 में पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है? A starts from his house and travels at 30 km/h. He reaches his office late by 10 minutes. ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा देख लेते हैं। And traveling at 24 km/h, he reaches his office late by 10 minutes. अच्छा दोनों ही लेट है। The distance from the house to his office, देखो ध्यान लगाओ, ये दोनों ही लेट है, ये लेट बाई 10, लेट बाई 18। अब देखो सर 1/30 और 1/24 का डिफरेंस, हमने टोटल डिस्टेंस एक पकड़ लिए। ये टाइम पहला वाले के टाइम, ये दूसरे वाले का टाइम, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 18 - 10, तो कितना होता है सर? 8 मिनट। तो 8/60 कर लेते हैं। हाँ सर। 24 और 30 का गुना कितना हो जाएगा सर? 60 कर लेते हैं। नहीं सर 120 कर लो। अच्छा 120 कर लिए एलसीएम, तो सर 24 5 में 125 120 होता है, 3 चौके 12, 4 से होता है, तो बराबर 8/60। कोई काट नहीं रहे सर, 6 दूना 12। तो यहाँ से 1/2 के वैल्यू कितना आता है? 8। हमने डिस्टेंस 1 पकड़े थे 1 यूनिट, तो कितना हो जाएगा सर? 16 किलोमीटर। सर डिस्टेंस कितना है सर? 16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। बढ़िया, कोई दिक्कत इसमें आप दूसरे तरीके भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना होता है सर? S1 S2 अपॉन S1 - S2, ऐसा करके भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे निकालना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। अपने हिसाब से एलसीएम करने में मज़ा आता है बस, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। टू कवर ए डिस्टेंस 416 किलोमीटर, ए ट्रेन A takes 2^2 hours more than train B. If the speed of the A is doubled, it would take 1^1/3 hours less than B. What is the speed of the train A? देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा समझो एक बार, फिर जाके कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो ट्रेन का स्पीड कितना है सर? ए का स्पीड कितना है? ए है, एंड बी का स्पीड कितना है सर? बी है। झटपट करने की कोशिश मत करना, इसको थोड़ा सा समझ लो तो क्या हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा। देखो 416 किलोमीटर ए के स्पीड से कितना जाता है, कितना टाइम में जाता है? 416/A माइनस ये कितना है सर? 416/B बराबर कितना हो जाना चाहिए? दैट इज इक्वल टू 3 दूना 6 दूना 8, 8/3 घंटा, इन दोनों का डिफरेंस। तो सर 416 कॉमन ले लेता है, तो यह कितना हो जाएगा सर? 1/A माइनस 1/B बराबर कितना हो जाएगा सर? 8/3। तो सर 8 से काटते हो तो कितना होता है? 8 5 40, 8 दूना 16, 52/3, दैट इज इक्वल टू 1/A माइनस 1/B, दैट इज इक्वल टू 1/5 3 15, 3 दूना 6, 156। ठीक है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक ही रख लो। अब देखो ध्यान लगाओ, दूसरे केस में क्या बोला गया कि इफ द स्पीड ऑफ ए इज डबल्ड, मतलब यदि ए की चाल दुगनी कर दी जाए, तो सर ए की चाल दुगनी कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो सर? 1/2 कर रहे हो और कुछ नहीं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर? फिर से 416 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा सर? 416 इंटू 1/B माइनस 1/2A होगा। क्यों? क्योंकि सर 2A के केस में टाइम कम लगता है, ठीक है, स्पीड ज़्यादा हो जा रहा है मतलब टाइम कम। 3 कम 4/3, तो ये 4/3 हो रहा है, तो 4 से काटेंगे तो 4 कम 4, 4 चौके 16, 4 कम 4, अच्छा 104 होता है। तो सर यहाँ से आता है कितना? 4 3 12, 3 कम 3, तो 1/B माइनस 1/2A बराबर कितना आ जाएगा सर? 1 ये होता है 3 10 30 और 4 3 12, तो 312। ठीक है, तो इन दोनों को अगर काटते हैं तो क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए, हमें ए निकालना, तो ये बी और ये भी काट लेता है, दिमाग में ही काट लो सर। 1/A माइनस 1/2A बराबर कितना होता है सर? 1/2A, तो इक्वल्स टू 1/156 156 माइनस 1/312। देखो ध्यान लगाओ, यहाँ से कितना आया था सर? 52 आया था सर। 52 2 104 होता है,
तो सर 52 इंटू 3 मतलब 5 3 15 और 3 दूना 6, तो सर 156 इन दोनों का एलसीएम इसका दुगना ये है, ठीक है। तो सर 312 एलसीएम कर लेते हैं तो कितना होता है सर 1/312। तो सर यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा सर 156, तो ए बराबर कितना आ जाएगा सर 156। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए? सर हमने सही किए नहीं सर, थोड़ा सा गलती हो गया। क्या गलती हुआ देखो, यहाँ पे दोनों को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कितना होता है 3 कम 3 3 चौके 12, यहाँ से कितना आता है सर 1/a 416/e किए थे ना, हाँ सर। तो 416 को 4 से काटते तो कितना हो जाएगा सर 4/3 था, और 8/3 मतलब सर कितना हो जाएगा, ये 8 चौके 12/3 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे, अच्छा माइनस क्यों कर रहे हो सर, जोड़ना था। अच्छा सर ये जोड़ना था, गलत कर दिए थे, क्योंकि देखो सर हमने खाली जोड़ लिए, ये वाला काट रहे थे, जोड़ लिए थे। तो ए कितना आ जाएगा सर, ये आ जाता है सर 3/312। सर ए कितना आ जाएगा सर, 3 से काटेंगे तो 3 कम 3 3 चौके 12 104, 2 से काटेंगे तो सर 52 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू 52। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं, तो एग्जाम के टाइम में ऐसा गलती मत कर लेना कि दिखाई नहीं दे कि प्लस किया माइनस किया, ठीक है। थोड़ा सा सही से कर लेना। अब देखो ये क्वेश्चन जो आ गया ये भी सीजीएल टीयर 2 का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, बहुत बढ़िया सा है। ऑप्शन बेस्ड टेस्ट से नहीं जाएंगे, पहले समझते हैं क्वेश्चंस को और फिर जाकर ऑप्शन बेस्ड टेस्ट बाद में देखेंगे। ए पर्सन कवर 40% ऑफ द डिस्टेंस एट ए टू बी एट 8 km/h, 40% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 9 km/h एंड द रेस्ट एट 12 km/h। हिज एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। देखो बाबू एक चीज़ समझ लो, हमको क्या करना 40% करना है, मतलब सर 4/10, तो 2 बार 40% करना है, ठीक है। 2 बार 40% करना है, मतलब हमने डिस्टेंस को टोटल 100 पकड़ लिए, डिस्टेंस को हमने 100 पकड़ लिए सर। पहला 40% मतलब सर 40 किलोमीटर कवर किया कितने में सर 8 किलोमीटर प्रति घंटे में। सर 8 किलोमीटर प्रति घंटे में टाइम कितना लगता है 40/8, तो 8 5 40, 5 घंटा लगा, ठीक है। दूसरे केस में 60 बचा हुआ था, 60 के रिमेनिंग मतलब 40%, रिमेनिंग के 40%, तो 6 चौके 24 किलोमीटर कवर करते हो कितने में सर 9 किलोमीटर प्रति घंटे में। सर 24/9 ये टाइम लगेगा, 3 3 9 3 8 24, तो सर 8/3 घंटा, तो 8/3 घंटा कर लिए, ठीक है। हाँ रेस्ट एट 12 km/h। देखो सर 24 और 40 का, अच्छा 60 में से 24 हटा दोगे कितना हो जाएगा सर 6 6 36 रहेगा, तो 36 किलोमीटर कितने में क्रॉस करते हो 36/12 किलोमीटर प्रति घंटे में, 12 या 36, तो 3 घंटे में क्रॉस करते हो। तो टोटल टाइम कितना लगा सर, हमें क्या मालूम है सर एवरेज स्पीड क्या होता है सर, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अब TD/TT। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ सर 100 पकड़ लिए थे, टोटल टाइम कितना होता है सर 5 3 8 प्लस 8/3, मतलब सर 8 3 24 और 8 कितना होता है सर 8 चौके 32, तो सर 100/32 ऊपर कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। सर यहाँ से कितना होता है 4 8 32, 4 25 100, तो 25 या 75/8 75/8 कितना हो जाता है सर 8 से 8 9 72 और 3, तो सर 9⁻3/8 ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। कितना सेकंड्स का था, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था इसमें, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वॉकिंग एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन रीचेस हिज डेस्टिनेशन 1 hour 40 minutes लेट, हिज यूजुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन। सर देखो सर डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ध्यान लगाओ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या स्पीड फिक्स रखना है सर, दोनों केस में डिस्टेंस को फिक्स कर लेते हैं, तो स्पीड इनटू टाइम कांस्टेंट है। देखो 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ठीक है, कितना लेट होता है 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड कितना लेट होता है सर, यहाँ से देखो कितना आसानी से हो जाएगा। स्पीड और डिस्टेंस का, स्पीड और टाइम क्या होता है सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो स्पीड का रेशियो कितना है सर 60%, मतलब सर 2 3 6 2 5 10, ठीक है। 5/3 मतलब पहले इनिशियल ओरिजिनली पहले या फिर इनिशियली 5 था, अभी कितना हुआ 3 हो गया, ठीक है। तो 60% का मतलब क्या होता है सर 60/100 काट दिए, 2 3 6 2 5 10, 3/5 5 की जगह पे 3 हो गया, ठीक है। अब देखो सर ध्यान लगाते हैं दूसरे केस में, अभी कितना होता है सर, अभी टाइम कितना लगना चाहिए सर 3:5 लगना चाहिए, मतलब ये इनिशियल था ये और ये न्यू है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं फाइनल। तो सर 1 घंटा 40 मिनट लेट है, मतलब इन दोनों का गैप बराबर 2 यूनिट बराबर 1 घंटा 40 मिनट, तो ये 1:40/60 कर लेता है, 2 2 4 2 3 6 सर 3 3 कम 3 2 5/3, ठीक है। तो 2 रेशियो के वैल्यू 5/3 है, ओरिजिनल टाइम कितना है सर 3 रेशियो, तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 5 × 3/3 × 2, क्या किए 2 से डिवाइड किए 3 से गुना किए, तो कितना हो गया कट गया, तो 5/3 मतलब 2.5 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये जितना स्पीड से आप समझ सकते हो उतना स्पीड से करो, ये बहुत ही बेहतरीन से सवाल था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए जर्नी ऑफ 96 किलोमीटर टेक्स 1 hour लेस बाई ए फास्टर ट्रेन देन ए स्लोअर ट्रेन
इफ द एवरेज स्पीड ऑफ बी इज 16 किलोमीटर पर आवर लेस, देन क्या बोला गया है, देन दैट ऑफ ए, देन द एवरेज स्पीड ऑफ ए इज। अब सर ये क्या मतलब हुआ, मतलब कुछ नहीं, थोड़ा सा समझो कि कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है। सर हमें क्या मालूम है, एक शॉर्ट फॉर्म है d इक्वल्स टू S1 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टी, जहाँ पे S2 का वैल्यू क्या है सर 16 किलोमीटर पर आवर लेस है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा सर 16 हो जाएगा। तो S1 और S2 के डिफरेंस कितना हो जाएगा सर 16 हो जाएगा। देखो ध्यान लगाओ, अगर हम लोग 16 ज़्यादा रखते हैं तब अलग बात है, तो S1 कितना हो जाएगा सर S प्लस 16 कर लेते हैं एक को, और एक को S कर लेता है, तो इसीलिए दूसरे केस में कितना हो जाएगा ये 16 आ जाएगा, गुना टी कितना होता है सर कितना 1 आवर लेस लगता है तो 1 कर लेता है। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, डिस्टेंस निकालना 96 है, सॉरी 96 इक्वल्स टू ये एस इंटू एस प्लस 16 इंटू एस अपॉन ये करते हैं, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता, ठीक है। तो कितना हो जाता सर, दोनों को कंपेयर करते हैं तो एस प्लस 16 इंटू एस बराबर 16 इंटू 96। तो अगर ये 16 होता तब क्या होता, या फिर दो फैक्टर को निकालते हैं, तो ये 96 को दो तरीके से निकाल लेते हैं। इसको क्या करते हैं सर, ये दो निकाल के यहाँ पे 16 दूना 32 कर लेते हैं और इसको 48 कर लेते हैं, तो यहाँ से 32 इंटू 32 प्लस 16 हो जाएगा। इस हिसाब से कहाँ पे आंसर देख के हमको मिलेगा 48 मिल जाएगा स्पीड ऑफ द ट्रेन ए, ठीक है 48 मिल जाएगा। ये कंपेयर करके हमने किए, ये कैसे कर लिए ये थोड़ा सा मत समझो, क्योंकि ये एग्ज़ाम हॉल में आपके दिमाग में नहीं आएगा, थोड़ा इसको हटाते हैं। अभी नॉर्मल तरीके से समझते हैं। देखो क्या दिया हुआ, एक जर्नी 96 किलोमीटर जर्नी था, ठीक है 96 किलोमीटर जर्नी, एक घंटा लेस लगता है फास्टर ट्रेन को देन ए स्लोअर ट्रेन जो कि 16 किलोमीटर लेस घंटा प्रति जाता है। तो अगर एक का स्पीड x है दूसरे का x प्लस 16, पता नहीं कौन सा फास्टर है कौन सा स्लोअर है। फास्टर ट्रेन a, तो a का स्पीड ये है और b का स्पीड ये है, हमें a का स्पीड मतलब x प्लस 16 ही निकालना है। तो सर यहाँ से 96 अपॉन एक्स माइनस सर 96 अपॉन एक्स प्लस 16 बराबर आपको क्या दिया हुआ है, एक घंटा डिस्टेंस, बस ये समझ लो फिर दिक्कत नहीं होगा। तो 96 इंटू एक्स प्लस 16 माइनस एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स प्लस 16। देखो दो फैक्टर निकालना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस ये 96 इंटू 16, 96 इंटू 16 बराबर 0। तो सर 16x आपको लेके आना है, तो इसी कारण से 96 को हमने क्या किया फैक्टराइज करते हैं। सो कितना होता है सर 16 दूना 32 कर लेता है और इसको 48 कर लेता है, तो देख के ही पता चल गया कि 48 माइनस 32 होगा, तो प्लस 48 माइनस 32 माइनस 96 इंटू 16, ठीक है। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये वाला x रख लो, इसके साथ में गुना करके x रख लो और यहाँ पे एक्स स्क्वायर रख लो, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से क्या पता करना है, यहाँ से आपको x का वैल्यू 32 आ रहा है, लेकिन आंसर में अगर 32 दिया रहेगा मत मार्क करना, क्योंकि आपने x प्लस 16 को पकड़ा है फास्टर ट्रेन का स्पीड। तो सर कितना हो जाएगा सर 48 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें, आशा करते नहीं है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये जो विदाउट स्टॉपेज या फिर विद स्टॉपेज वाला क्वेश्चन होता है, इसका एक ही लाइन का दिमाग में चलाना है, कोई इसमें दूसरी लाइन लेके नहीं आना है। क्यों नहीं लेके आना है, देखो ध्यान लगाओ। ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रैवल विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, विथ स्टॉपेज इट ट्रैवल विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप एन एवरेज पर आवर। मतलब इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है। कैसे हो जाएगा सर, विदाउट स्टॉपेज स्पीड माइनस विथ स्टॉपेज स्पीड अपॉन विदाउट स्टॉपेज स्पीड, ये नीचे 70 होगा, इंटू 60, खत्म कहानी। क्या किए, विदाउट स्टॉपेज स्पीड लिख लो फॉर्मूला, माइनस विथ स्टॉपेज स्पीड अपॉन विदाउट स्टॉपेज स्पीड इंटू कितना 60। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 चौके 10, 5 एकम 6 एकम 14 बटा 7, 7 दूना 14 इंटू 6 था 6 दूना 12। तो एक घंटे में कितना स्टॉप लेता है, 12 मिनट का स्टॉप लेता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब फिर से आ गया एसएससी सीजीएल 11 जून 2019 का। देखो जब क्वेश्चन आता है ना, तो ये लोग क्या करता है, एक ही शिफ्ट का एक टाइप का ही क्वेश्चन आता है, इसीलिए क्या हो जाता है लास्ट की तरफ जिन लोगों का एग्जाम रहता है वो लोग थोड़ा सा नुकसान झेलता है। हालांकि एनालिसिस करवा दिया जाता है, लेकिन फिर भी नुकसान झेलता है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो सीजीएल का, जब आपका पेपर हो जाएगा तब आपको कहाँ पर भेजना है, देख लो एक बार, लिख लो नीचे, देखो सर चल रहा है एग्जाम पोर्टल SSC Marathon@gmail.com पे भेजना है क्या, क्वेश्चंस को।
अगर टाइप कर सकते हो, नहीं तो उस टाइम के लिए मैं किसी एक नंबर को जनरेट करूँगा ताकि उसमें व्हाट्सएप में आप सेंड कर पाओ, ठीक है। एक नंबर को दे दिया जाएगा। देखो सर विदाउट स्टॉपेज स्पीड क्या दिया हुआ है 65, विथ स्टॉपेज स्पीड कितना दिया हुआ है 52। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप, तो कितना हो जाएगा सर विदाउट स्टॉपेज स्पीड माइनस विथ स्टॉपेज स्पीड अपॉन विदाउट स्टॉपेज स्पीड इंटू 60। तो कितना होता है ये 13, तो 13 और 65 का गुना कितना होता है 13 5 65 होता है, तो 5 गुना 60 होता है, 5 12 60। तो 1 घंटे में 12 मिनट का ब्रेक ले रहा है, खत्म कहानी। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फिर से एक आएगा विदाउट स्टॉपेज वाला क्वेश्चन, हमें पता है, क्यों पता है, क्योंकि सीजीएल करता है कि जिस टाइप का क्वेश्चन एक बार पकड़ लिया तो उसी टाइप का क्वेश्चन हर सेट में देगा, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है इसमें, ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज क्या दिया हुआ है, स्पीड क्या दिया हुआ है, एक बार हिसाब कर लेते हैं बस, 72 माइनस 60 अपॉन 72 गुना 60, 12 5 60 12 6 72, तो इधर कितना होता है 12, तो 6 दूना 12, तो 12 5 दूना 10, तो 10 का खत्म कहानी। ये कैलकुलेशन खाली दिखाना था आपको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज, ये भी सेम है सर, क्यों करवाए ये आप बता देना, ये आप खुद से देखो। यहाँ से आ जा रहा है आपका 8/80 गुना 100 इंटू 60, तो 10 आ गया, तो 10 6 60, तो 6 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कितना सेकंड का क्वेश्चन था, विद इन 10 सेकंड्स भी नहीं, 2 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये जो 6 मिनट्स का ब्रेक था, तो ये जो 10 सेकंड्स वाला क्वेश्चन है ये आपको क्या करने के लिए दिया रहेगा, ये भी सेम क्वेश्चन ही है। पता नहीं सेम क्वेश्चन आपने क्यों लेके आए हो सर, हर एक शिफ्ट में आया था आपको दिखाने के लिए कि इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होगा इस बार, ये दिखाने के लिए आपको लेके आया है। तो यहाँ से कितना होता है सर 16 होता है, तो 16/80 गुना 60, तो 16 5 80, तो 5 से 12 60, तो 12 इज़ द करेक्ट आंसर, खत्म कहानी। 12 मिनट का ब्रेक था। ये जब भी ऐसे विदाउट विथ स्टॉपेज दिखे तब क्वेश्चन का ऐसा हल करना कि कुछ रखना ना मत, ठीक है। वॉकिंग एट 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए पर्सन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट्स लेटर देन द यूजुअल टाइम, हिज यूजुअल टाइम। जब भी ऐसा 3/5 2/5 दिया हुआ रहे तब क्या कर लेना, रेशियो में चल जाना। स्पीड ये ओरिजिनल था, ये न्यू है, ठीक है। ये स्पीड है, ये स्पीड है और ये टाइम है। बस ये चार्ट कितना सेकंड में लगेगा, देखो सर 3/5 मतलब ओरिजिनल अगर 5 था, अभी 3 में दौड़ रहे, तो सर टाइम का कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो सर टाइम का गैप कितना है, 2 यूनिट का गैप है, 2 यूनिट बराबर 20 मिनट है। यूजुअल टाइम कितना लगता था सर, 1 यूनिट बराबर 10 मिनट है, तो 10 या 30 मिनट लगता था यूजुअल टाइम। कहाँ है 3 रेशियो का वैल्यू निकाल लिए, समझ गए। या फिर कोई दिक्कत है इसमें, इसमें आशा करता है आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक ही टाइप का क्वेश्चन रहेगा, अभी कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। एक ही दिन का क्या होता है, देखो ध्यान लगाओ, यहाँ पे 12 जून में पूछेगा था इवनिंग शिफ्ट में, ये देखो 13 जून में। कोशिश करता है एक दिन का तीन शिफ्ट एक ही टाइप का हो, ठीक है। वॉकिंग 5/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए पर्सन रीचेज हिज ऑफिस 10 मिनट्स लेट। तो सर स्पीड क्या हो गया सर 5/7, मतलब 7 था अभी 5 हो गया, तो टाइम का कितना हो जाएगा 5 से 7 हो जाएगा, तो 5 और 7 का गैप 2, तो सर 10 मिनट, 2 के वैल्यू, एक का वैल्यू कितना है 5 मिनट, तो 5 5 25 मिनट में ऑफिस पहले पहुंचता था। अब अभी पूछ लिया जाए कि करंट टाइमिंग ऑफ हिम टू रीच हिज ऑफिस, तो कितना हो जाएगा 5 7 35 मिनट हो जाएगा। उसका भी आंसर देखो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, लेकिन हमने उसका ऐसा तोड़ निकाल लिया कि कुछ नहीं रखा। देखो एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो 13 जून मॉर्निंग शिफ्ट, ये देखो आफ्टरनून शिफ्ट, दोनों का क्वेश्चन एक ही है। इसका भी कितना आ जाएगा देखो, द यूजुअल टाइम इन मिनट्स, तो सर 7 और 9, 7 2 9, 2 के वैल्यू बराबर 10 है, तो 7 के वैल्यू 7 5 35 आ जाएगा। समझे नहीं, कुछ अलग आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि 9 था पहले, अभी 7 हो गया, टाइम कितना हुआ 7 और 9 हो गया, तो इन दोनों का गैप 2 है, तो 2 के वैल्यू बराबर 10 है, तो सर 7 के वैल्यू बराबर 7 5 35 हो जाएगा। ये कोई समझने वाला बात है नहीं है सर। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 3:5 इफ ए टेक्स 20 मिनट्स मोर देन बी टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। एक ही क्वेश्चन को घुमा के आपको दिया हुआ है, लेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। देखो क्या बोला गया, ए और बी का स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है सर 3:5, तो टाइम का रेशियो 5:3 लग जाएगा। ये स्पीड का, ये टाइम का है। तो बताओ एक चीज़ आपको क्या देख के क्या लग रहा है सर, ये अगर ऐसा
दिया हुआ है, तो सर इन दोनों का गैप कितना टाइम का? सर 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर 24 वैल्यू दिया हुआ है, 24 मिनट, 1 यूनिट का वैल्यू बराबर 12 मिनट है। तो बताओ एक चीज़, क्या सर हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस? तो बी को कितना टाइम लगेगा सर? 12 या 36। खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए ट्रेन कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 45 मिनट्स। अगर उसका स्पीड रिड्यूस्ड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 3 मिनट्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, द डिस्टेंस इज, देखो सर डी था पहले, पता नहीं कितना स्पीड में जा रहा था। अच्छा देखते हैं सर, एक स्पीड से जा रहा था, हम लोग पकड़ लेते हैं। तो डी अपन एक्स दिया हुआ था कितना सर? 45 मिनट्स। ठीक है, एक से स्पीड है, अभी समझते हैं, नॉर्मली समझते हैं, उसके बाद फॉर्मूला में निचोड़ निकालेंगे। ठीक है, अभी नॉर्मल समझते हैं। देखो क्यों नॉर्मल समझते हैं मैं बता दे रहा हूँ। देखो कितना आसानी से हो जाएगा, अब उसका शॉर्टकट भी दिखाया जाएगा। पिछले जो क्वेश्चंस में हमने अप्लाई किया था स्पीड और टाइम का रेशियो में, उसी टाइप से निकालेंगे। ये नॉर्मल प्रोसीड्यूर दिखा रहा है। ठीक है, अभी क्या हो गया सर? डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड क्या हो रहा है? रिड्यूस हो गया, तो x-5 हो गया, उससे 3 मिनट ज़्यादा लगता है, मतलब सर 48 हो गया। तो सर क्या डिस्टेंस दोनों का सेम है? हाँ सर, तो 45 गुना एक्स इक्वल्स टू 48 गुना x-5। तो यहाँ से क्या हो जाता है सर? 3x इक्वल्स टू, इधर होता है 48 गुना 5, तो कितना होता है सर? x इक्वल्स टू सर 3 एकम 3, 3 6 18, 16 5 80, तो x का वैल्यू 80 आता है। तो द डिस्टेंस इज, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो जाता है सर? d इक्वल्स टू 80 इंटू, ये हमने क्या पकड़ा था? x का वैल्यू, स्पीड पकड़ा था। ठीक है, तो सर क्या आ गया सर यहाँ पे हिसाब में? क्या आ गया सर? देख लेते हैं। देखो 45 मिनट्स में पहुँचता है, तो x का वैल्यू कितना आया सर? किलोमीटर प्रति घंटा। तो सर x इक्वल डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? 80 इंटू 45 अपॉन 60 होना चाहिए। इसमें दोनों का 60 को हमने उड़ा दिया था पहले ही, तो हटा देते तो कितना होता है सर? 3 दूना 6, 3 15 45, सर 2 चौके 8, तो 15 चौके 60। तो 60 इज़ द करेक्ट आंसर। 80 देख के जंप लगा के ऐसा मार्क मत कर देना। ठीक है, अभी देखो नॉर्मली प्रोसेस तो हो गया, अब ये एडवांस प्रोसेस के लिए एडवांस पेन आ गया। देखो ठीक है, एडवांस पेन में हम लोग एडवांस प्रोसेस करेंगे। अब देखो समझते हैं कितना जल्दी हो जाएगा। देखो हमें अभी टाइम का रेशियो कितना दिया हुआ है? देखो 45 मिनट्स इनिशियली था, ये इनिशियली, अभी फाइनल मतलब करंट बोल सकते हो या फिर न्यू बोल सकते हो। न्यू टाइम कितना है सर? 3 मिनट्स मोर लगता है 48, तो 15 3 15 45, और 3 से 16 थी 48, तो 15:16 ये टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो। तो बताओ एक चीज़, क्या बताना है कि स्पीड किसका रेशियो? स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा सर? 16:15। तो इन दोनों का गैप कितना है सर? एक का वैल्यू, तो एक का वैल्यू बराबर कितना है सर? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक रेशियो का गैप। देखो सर स्पीड रिड्यूस्ड हो चुका है ना, तो 16 से 15 हुआ। हाँ सर, सर एक रिड्यूस होके द डिस्टेंस इज, अच्छा सर स्पीड निकाल लेते, तो 16 5 80, 16 5 80 ये स्पीड है। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना। तो 80 गुना 45 मिनट दिया हुआ था, 45/60 कर लेते तो काट देता, कितना होता है सर? 6 से 3 दूना 6, 3 15 45, 2 चौके 8, तो 15 चौके 60। तो बस वही कैलकुलेशन, सेम कैलकुलेशन, लेकिन थोड़ा सा टेक्निक अलग था। ठीक है, तो अलग टेक्निक के कारण हम लोग अलग टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो दिया हुआ है क्या? ये ट्रेन कवर्स 360 किलोमीटर दिया हुआ है, 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, बढ़िया बात। इफ द स्पीड हैड बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स लेस फॉर द सेम जर्नी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? अब देखो सर 360 किलोमीटर पहले था, उसको डिस्टेंस कुछ स्पीड नहीं पता, एक लगाते हैं, एक स्पीड था। अभी कितना हुआ सर? 10 किलोमीटर पर आवर मोर, तो 360 माइनस 360 अपॉन x प्लस 10, तो कितना हो जाता है अभी सर? ये 3 आवर्स लेस लगाता है, तो 3 घंटा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? तो खत्म करो हिसाब, सर 3 से काटते तो कितना हो जाता? 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 120, इसका भी 120 निकालो। तो सर 120 गुना x प्लस 10 माइनस x बराबर x स्क्वायर प्लस 10x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इक्वल्स टू 0, तो 4 3 12, तो 40 गुना 30 कर लेते हैं। तो सर यहाँ से प्लस 40 माइनस 30,
तो देखो सर एक्स का वैल्यू कितना आ जा रहा है, एक्स का वैल्यू एक आएगा -40, दूसरे का आएगा +30। -40 तो हम लोग नहीं ले सकते, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसी कारण से ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर, 30 km/h। ये आप एस वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, S1S2 अपॉन S1 -S2, वो फार्मूला भी आप लगा सकते हो, लेकिन मुझे वो फार्मूला कुछ पसंद नहीं है, क्योंकि डेटा को कंपैरिजन करना पड़ता है उसमें, क्योंकि दिमाग में ऐसा नहीं आता, इसी कारण से मैं उस फार्मूला को नहीं करता हूँ रिकमेंड। अभी इस फार्मूला से करो, नॉर्मली ये वाला क्वेश्चन करो। ए ट्रेन कवर करता है कितना डिस्टेंस, 60 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h मोर, इट वुड हैव टेकन 10 hours लेस फॉर द सेम जर्नी। देखो सर ऑप्शन से आप कर सकते हो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ऑप्शन से कर सकते हो। देखो 3 से कटोगे तो कितना हो जाएगा सर, 3 20 60, ठीक है। अच्छा 8 किलोमीटर ज़्यादा हो गया सर, 8 3 11, 11 से 60 को निकाल सकते हो, नहीं सर डिवाइड नहीं हो सकता, तो पहला वाला ऑप्शन 3 को हटाओ, ध्यान लगाओ, ठीक है। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 12 60, खत्म कहानी। अच्छा सर 5 8 13, 13 से डिवाइड होता है, नहीं 2.5 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि 8 4 12, 12.5 से डिवाइड कैसे करेंगे, 4 से देखते हैं, 4 15 60, 8 4 12 हो गया, तो 12 5 60, देखो दोनों का गैप से मैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैं इस तरीके से रिकमेंड करूँगा तब भी जब आपका टाइम बचा हुआ है 10 सेकेंड, लेकिन हालांकि आपके पास अगर 30 सेकेंड है तो ये बात हिसाब कर लो, तो 60 किलोमीटर जा रहे हैं, पहला स्पीड कितना है, हमने एक्स पकड़ा था 1/x माइनस, फिर दूसरा स्पीड कितना हो 1/x + 8 बराबर कितना होता है सर 10 हो जाता है, तो 10 से काट दो तो ये 6 होता है, तो 6 गुना 8, यहाँ से हिसाब करो तो 8 आएगा, तो ये x² + 8x, सर 8 × 48, तो x² + 8x माइनस 48 इक्वल्स टू कितना सर 0, तो कितना हो जाएगा सर 48 को, सर 48 को 12 × 48, तो 12 और 8 तो कितना होता है 12x माइनस 4x, 12 × 48 तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, ये बाकी लिख लेना, तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो वही आया आंसर। लेकिन हमने आपको पहले ऑप्शन बेस्ड टेस्ट से दिखाया, मैंने 3 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि 60 को डिवाइड करने में 3 से ज़्यादा आसानी होता है, इसी कारण से मैंने 3 से स्टार्ट किया था, और कोई कारण नहीं था कि दिखाना था देखो ये प्रोसीड्यूर ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं था, आपको नॉर्मली 3 से देखा था, क्योंकि 3 मेरे को अट्रैक्टिव लगा था वहाँ पे, क्योंकि 10 घंटा लगा था कि 8 3 11 नहीं कट रहा है, इसीलिए छोड़ो आगे चलो। देखो ये क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप का है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो एक कार कवर करता है 25 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, किसी यूनिफॉर्म स्पीड में कवर करता है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h मोर, इट वुड हैव टेकन 10 hours। देखो सर 25 को काटने में हमें किस में ज़्यादा मज़ा आएगा सर, 2.5 से काटो सर, 2.5 और 25 का कितना हिसाब है, 10 घंटा तो यूं ही लग रहा है, और 12.5 से 25 को काट सकते हो, देखते हैं। देखो सर एक चीज़ ध्यान लगाओ, ये क्वेश्चंस क्यों मैं करवा रहा हूँ आपको कि 2.5 से काटने की कोशिश करो, ताकि देखो क्या होता है। सर 25 को 2.5 से आप काट रहे हो, 25 को 2.5 से काटोगे तो किसी भी हालत में 10 घंटा तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि यही 10 मिलता है, तो उसके बाद तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, समझो मेरी बात को। अगर 2.5 किलोमीटर हमने पकड़ लिया तो 25 को काटेंगे, मतलब सर 25/2.5 km/h, तो टाइम लग जाता है 10 घंटा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इट वुड हैव टेकन 10 hours लेस, तो 10 में से 10 आवर कैसे लेस लोगे, तो नीचे वाले को और छोटा होना चाहिए, 2 ले लेते हैं, तो 25/2 मतलब सर 2 12 24, तो 12.5, और 2 के साथ 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, तो 25/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा 2 के साथ 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर, सर 2.5, ये कितना आया सर, ये देखो एक चीज़ ध्यान लगाओ कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से 12.5 घंटा लगाया, और इसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से 2.5 घंटा लगाया, तो दोनों का गैप कितना है 10 घंटे का, मिल गया, ख़त्म कहानी। देखो ऑप्शन बेस्ड टेस्ट भी होता है, हम उसको क्यों सिखा रहे हैं, ताकि अप्रोच आपको समझ में आए। हमने बाकी 4 और 3 को क्यों नहीं लिया सर, देखो 25 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 8 24 से क्वेश्चन जो सेट किया, उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, उन्होंने यूं ही सेट कर दिया। ऑप्शन हमेशा 2.5 से छोटा देना चाहिए था, तब जाकर ऑप्शन बेस्ड टेस्ट से नहीं होता, तो आपको दिया हुआ था इसी कारण से कि आप ऑप्शन बेस्ड टेस्ट से जाओ, आप हमेशा यूजुअल प्रोसेस नहीं निकालो, क्योंकि यूजुअल प्रोसेस निकालोगे तो देखो एक चीज़ 12.5 और 2.5 किसी भी हालत में आप नहीं निकाल सकते हो, उसमें फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। जब इस टाइप का डेटा दिया हुआ रहे तो कोशिश करना थोड़ा सा निकालने की कोशिश कर लो कि ऑप्शन बेस्ड टेस्ट से होता है कि नहीं है। ये क्वेश्चन देख लेते, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें,
द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन 2:5 इफ द फर्स्ट ट्रेन रन 350 किलोमीटर इन 5 आवर्स देन द स्पीड ऑफ द बोथ ट्रेन इज, द स्पीड ऑफ द बोथ ट्रेन मतलब दोनों को जोड़ने के लिए बोला गया। अच्छा क्या पता, देख लेते हैं। दो रेशियो के वैल्यू बराबर कितना दिया है, 350 किलोमीटर जाता है 5 घंटे के हिसाब से, तो 5 7 35 70 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालना कितना, 7 रेशियो के वैल्यू, तो सर 7 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70/2 गुना 7, तो कितना होता है 2 35 70, तो 7 3 21 7 5 35, तो सर कितना हो जाएगा 245 किलोमीटर पर आवर। दोनों का एक साथ रिलेटिव स्पीड निकाल लिया जाए या फिर टोटल सम ऑफ द स्पीड निकाल लिया जाए तो ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, आशा करता नहीं है। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है आज के लिए, 30 क्वेश्चन ही होगा। हमने क्या किया था, या तो 30 क्वेश्चन या फिर 1 घंटा। आज 30 क्वेश्चन का ही कंपाइलेशन बना के लेके आया था, मुझे लगा था टाइम लगेगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन इतना आसान दिया हुआ था कि ये 1 घंटा भी नहीं लग रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, बाकी के 5-6 क्वेश्चन ही बचा हुआ है, देख लेते हैं। एक तो होमवर्क रहेगा, बाकी के 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन 2:5 इफ द फर्स्ट ट्रेन रन्स 350 किलोमीटर इन 5 आवर। क्या एक ही क्वेश्चन मैंने पिक कर लिया, देख लेते हैं। तो देखो ये आफ्टरनून वाला शिफ्ट है और ये शिफ्ट कौन सा, इवनिंग वाला, और देखो एक ही क्वेश्चन दोनों में दिया हुआ है। बोला गया 2 रेशियो के वैल्यू द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, 2 रेशियो के वैल्यू बराबर 350 किलोमीटर जाता है 5 घंटे में, मतलब 5 7 35 70, तो 1 के वैल्यू बराबर 35। ठीक है, तो सर टोटल सम कितना है, 5 2 7, तो 7 के वैल्यू कितना होता है, 7 3 21 7 5 35, तो कितना हो जाएगा सर 245। हाँ अच्छा, डिफरेंस मांगा गया था और कुछ नहीं। तो 5 और 2 के गैप कितना है, 3, तो 3 के वैल्यू निकालना है, 3 3 9 3 5 15, तो कितना हो जाएगा 105 आ जाएगा। ये ध्यान लगाना, इसमें ऑप्शन में जो साम देना चाहिए था, लेकिन दिया क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पहले वाला क्वेश्चन तो उसने एग्जाम में नहीं दिया था आपको, तो कि गलती नहीं करोगे तो देख के ही आप करोगे। ठीक है, इसी कारण से नहीं दिया। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द ट्रेन 2:5 इफ द फर्स्ट ट्रेन रन्स 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स देन द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोथ ट्रेन इज, तो दोनों का ट्रेन का डिफरेंस क्या हो जाएगा सर, 2 किलोमीटर। 2 के वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, 5 5 25, 50 के वैल्यू के समान हमें 3 का वैल्यू निकालना है। क्यों, क्योंकि 2 और 5 का रेशियो का गैप कितना 3 है, तो 25 या 75 75। ये भी सेम क्वेश्चन ही है, एक ही क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन है, सेम शिफ्ट, दोनों का स्पीड ऑफ द बोथ ट्रेन साम निकालना है, तो 5 5 25 7 5 35 350 का है सर। क्या साम ऑफ द, देखो सर 2 के वैल्यू कितना होता है सर 50, मतलब 25, तो 25 × 7 कितना हो जाएगा सर 25 × 7 175। ऑप्शन नंबर सी ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, आशा करते नहीं है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा, इफ आई ट्रैवल, 1 मिनट इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, दिख रहा है ना, आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा। If I travel by bus, I reached my office 15 minutes late, and if I travel by car, I reach 10 minutes early. If the distance between my home and my office is 25 kilometers, then the difference of the reciprocals of the average speed of the bus and the car in seconds per meter, मतलब मीटर पर सेकंड्स में। देखो सर आपका डिस्टेंस कितना है 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर बाई बस से जाते हो तो सर 25/20 15 मिनट लेट करते रहो, तो माइनस सर 25 कार से जाते हो तो 25/c बराबर आपको क्या दिया हुआ है सर, अब टोटल कितना है सर 25 10 + 15 कितना हो, तो सर 25 मिनट लेट है 25/60। तो ये कितना है सर, ये किलोमीटर पर आवर में हमने पकड़ा था इसको किलोमीटर, क्योंकि ये 25 किलोमीटर था, तो 25 को काटते तो 25 कट गया सर 1/b - 1/c, ये कितना आता सर 1/60। ये हो गया आपका किलोमीटर पर आवर में। इन दोनों का रेसिप्रोकल का डिफरेंस निकालने के लिए बोला गया था। हाँ सर, तो अब बताओ यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा मतलब क्या क्वेश्चन है सर ये रेसिप्रोकल आपको निकालना था, दोनों का स्पीड का रेसिप्रोकल निकालना था। हाँ सर, तो इसको सर 5/18 से गुना कर लो। क्या ये किलोमीटर पर आवर था, हाँ सर किलोमीटर पर आवर था, 1/b - 1/c, अच्छा आवर बटा किलोमीटर, ये थोड़ा सा हिसाब लगाओ। देखो नीचे यूनिट नीचे है, वैल्यू नीचे है, तो सर ये कितना हो जाएगा सर आवर अपॉन किलोमीटर, तो इसको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। सर कितना होता है सर 18 से 6 × 18, तो 6 × 10 = 60, तो 10 × 50 3/50। ये आंसर है आपके लिए 3/50। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान लगाना वरना वहीं पे रह जाओगे, फिर फंस जाओगे। क्यों, क्योंकि देखो रेसिप्रोकल दिया हुआ था, आवर बटा किलोमीटर दिया हुआ था, उसको हमें 5/18 के जगह पे 18/5 से गुना करना पड़ता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
अच्छा, एक बॉय क्या करता है, स्टैंड करता है। देखो एक चीज़, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले, तो इधर से छोटा करो और उधर से बड़ा करो, ख़त्म कहानी। अच्छा, ए बॉय स्टैंडिंग बाई द साइड ऑफ ए रेलवे ट्रैक दैट एन अप ट्रेन क्रॉसेस हिम 8 seconds and a down train twice the length of that of the up train crosses him 20 seconds. How long will the two trains take to cross each other? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया दिया हुआ है। हम इसको छोटा से कर सकते हैं, इसको बड़ा से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम कितना लगाता है सर, 8 सेकंड लगाता है, और इधर का 20 सेकंड का जगह पे हम लोग 10 सेकंड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दुगना लेंथ क्रॉस करता है। तो सर स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो निकल जाएगा ना। हाँ सर निकल जाएगा। अब देखो ध्यान लगाओ, ये आसानी से हो जाएगा। कैसे? देखो टाइम, अगर टाइम ये अप ट्रेन है, ये डाउन ट्रेन का, तो स्पीड क्या हो जाएगा सर। देखो सर अप ट्रेन क्रॉस करता है 8 सेकंड में, डाउन ट्रेन क्या करता है सर 20 सेकंड में क्रॉस करता है। 20 सेकंड में कितना सर, दुगना लेंथ क्रॉस करता है, खुद का लेंथ मतलब दुगना लेंथ क्रॉस करता है। तो सर उसका खुद का लेंथ मतलब एक ही लेंथ क्रॉस करेगा कितना सेकंड में, 10 सेकंड में। तो सर स्पीड का रेशियो कितना, 10 और 8, तो ख़त्म कहानी। तो 10 8 80, 10 8 80, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ सर, स्पीड इंटू टाइम कर लिया तो ये डिस्टेंस आता है। तो टोटल डिस्टेंस 160 मीटर यूनिट हो जाएगा। और टोटल टाइम कितना लगा, 10 और 18, तो 18 से डिवाइड करो इसको, कितना हो जाएगा सर, 18 से डिवाइड करोगे। अच्छा अब देखो ध्यान लगाओ, ये जो पहली वाले केस है ये नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखो पहले वाले केस में ट्रेन का लेंथ है 80, अच्छा ठीक है। दूसरे वाले ट्रेन में ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा सर, दोनों का लेंथ हो जाएगा 80 गुना 2 मतलब 160, तो 80 गुना 3 लेंथ टोटल क्रॉस करेगी। और टाइम कितना लगेगा 18, तो 3 छक्का 18, तो 2 तिया 6, 2 40 80, तो 3 से काटेंगे तो 13 तिया 39, तो 13⁻1/3 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना सेकंड में एक दोनों को क्रॉस कर लेगा। अगर ये समझ में नहीं आता तो फिर देखो नॉर्मल प्रोसीड्योर कितना टाइम लग जाएगा आपके लिए, देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं नॉर्मल प्रोसीड्योर में, ये समझ लेते हैं, फिर जाके आगे का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया तो एक बार फिर से बैक करो और नोट करो। देखो अप ट्रेन ये है, ये डाउन ट्रेन है, तो ये 8 सेकंड में क्रॉस करता है और ये 20 सेकंड में क्रॉस करता है। अगर ट्रेन का लेंथ, पहले वाले का लेंथ अगर एल ले ले तो दूसरे वाले का लेंथ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये एल 8 सेकंड में क्रॉस करता है, ये 12 20 सेकंड में क्रॉस करता है। दोनों का स्पीड कितना हुआ, L/8 इसका, इसका L/10, इसका L/10 स्पीड है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल द टू ट्रेन्स टेक टू क्रॉस ईच अदर। सर ये L/8 है, तो टोटल लेंथ कितना होगा, 3L है, तो 3L को क्रॉस करेगा कितना, टोटल रिलेटिव स्पीड कितना होता है, L/8 प्लस L/10। तो सर 10 8 40 कर लेता है सर, 8 से 8 5 40, तो 5L प्लस 10 चौके 40, तो 4L, तो 5 4 9L। ठीक है, 9/40, तो यहाँ से कितना होता है सर देखो यहाँ पे 9 कर लेते 9L/40 के ऊपर भेज देता, तो 3 थिया 9, तो 40/3, 13 तिया 39, तो 13⁻1/3। देखो ये भी जल्दी हो जाता है। आप किसी भी तरीके से करो, इसका टाइम आपको खाली बचाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा छोटा करके हम दिखा देते हैं, आप पढ़ लोगे ना, अगर नहीं पढ़ पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा मेरा। कैसे दिक्कत हो जाएगा कि कैसे आपको सम तक पहुंचाया जाए ये लगेगा क्वेश्चन को। ठीक है, देखो ये लेंथ्स ऑफ paths of a ball thrown with different speed of by two boys are the same. The average speed of the first and the second throws are respectively दिया हुआ है 90 और 162. Then what is the length taken by the first throw to cover the length of the same for the second throw in 1 seconds. ये आपको होमवर्क करना है और ज़रूर करके आज बताइएगा कितना आपका आंसर आ रहा है। जो भाई ने कहा था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और भाई सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो नया चैप्टर आपके द्वारा भेजे गए नया चैप्टर नहीं पिक किया जाएगा। ये कितना आंसर आता है आपको पता चल जाएगा तब कि ये दोनों क्लास में आपका कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा फिर से एक बार दिखा देते हैं, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाओ जाके ज्वाइन करो, नीचे लिंक दिया हुआ रहेगा। ओके सर, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।